मध्य प्रदेश में बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए संस्कृत बोर्ड द्वारा नया प्रयोग किया जा रहा है, जहां प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत राजधानी भोपाल के सरोजिनी नायडू स्कूल से की जा रही है, जहां नर्सरी और एलजी क्लासेस का नाम अरुण और उदय रखा गया है। बच्चे संस्कृत, संस्कृति और संस्कार सीखने के साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ रहे हैं। इसके लिए पशु, पक्षी और कीट वाटिकाएं भी बनाई गई है। बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए संस्कृत बोर्ड राजधानी भोपाल में एक नई पहल करने जा रहा है, जहां बच्चों के लिए प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को जो है संस्कृत में ही पढ़ाया जाएगा। राजधानी के सरोजनी नायडू स्कूल से इस प्रयोग की शुरुआत की जा रही है। राजधानी में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए ये पूरा हॉल तैयार किया गया है, जहां नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ाई करेंगे। और ऐसा प्रयोग छोटे छोटे बच्चों के साथ पहली बार किया जा रहा है। और ऐसा प्रयोग क्यों किया जा रहा है, जानते हैं। यहाँ की इंचार्ज माया सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के संस्कृत में पढ़ाने के लिए ये पूरा हॉल तैयार किया गया है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो किस तरीके से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाएगा? जी मैडम, देखिए मेन क्या है, हमारा नाम जो है उसी से सिद्ध हो रहा है, संस्कृत, संस्कृति एवं संस्कार। तो हमारा माध्यम जो है वो संस्कृत है, ठीक है। और बच्चों को हम मेनली संस्कृति के बारे में, अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में बताएंगे और संस्कारों से जोड़ेंगे। जो हमारे भारतीय संस्कृति रही है, संस्कार किस तरह के रहते हैं, जितने भी हमारे व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ पर। और बच्चों को संस्कृत माध्यम में पढ़ाने का एक जो रीज़न है वो ये भी है कि भाषा वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, एक रिसर्च है, ये कहती है कि अगर जो बच्चा संस्कृत बोल सकता है, सीख सकता है, वो किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है, आसानी से बोल सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये भी है। और यहाँ पर जो है 30 ही लिमिटेड सीट है, 30 बच्चों का ही एडमिशन होगा, जिसमें वर्किंग पेरेंट्स हैं। 9 से 6 बजे तक की यहाँ की टाइमिंग रखी गई है वर्किंग पेरेंट्स के लिए। 9 बजे वो बच्चे को छोड़ सकते हैं और 6 बजे अपने बच्चों को यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें, कैमरा हमारे यहाँ लगा हुआ है कोने कोने पे, तो बच्चे कैमरे की निगरानी में रहेंगे पूरे समय। 30 बच्चों की आपने सीट लिमिट रखी है, तो जो प्रायोरिटी देंगे वो वर्किंग पेरेंट्स के लिए ही देंगे। जी, वर्किंग पेरेंट्स के लिए जी, हाँ। और इसकी जो पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, संस्कृत बच्चों को पढ़ाई जा रही है, तो जो फीस रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी बच्चों की? ये पेरेंट्स की 2 दिन की सैलरी, हाँ, मदर फादर दोनों वर्किंग हो तो उनमें से, दोनों में से जिसकी भी कम सैलरी है उसकी 2 दिन की सैलरी यहाँ पे फीस के रूप में रहेगी। मतलब आप बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे और उसकी जो फीस रहेगी वो भी जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनमें से जिनकी सैलरी कम हो, उनकी सिर्फ 2 दिन की सैलरी ही बच्चों की फीस रहेगी। और बच्चों को संस्कृति से अपने जोड़ा जाएगा, अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि सामने चित्र वगैरह बनाए गए हैं, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। पूरी दिनचर्या के बारे में यहाँ बताया गया है चित्रों के माध्यम से। और भी बहुत सारे चित्र पूरे हॉल में देख सकते हैं, ये लगाए गए हैं, जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख सके। और जो संस्कृत के वर्ड्स हैं, बच्चों को आकर्षित करने के लिए, और जो संस्कृत के वर्ड्स हैं वो बच्चे आसानी से सीख सकें, इन चीज़ों को देख के उन शब्दों का प्रयोग कर सकें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो संस्कृत, संस्कृति और संस्कार सीखें, उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो प्रकृति से भी जुड़े रहें। इसके लिए भी स्कूल स्टार्ट करने के साथ ही बाहर हम देख सकते हैं कि बाहर जो पशु वाटिका, पक्षी वाटिका और जो है कीट वाटिका, ये सब बनाया गया है। देख सकते हैं कि बच्चे प्रकृति से जुड़े रहें, इसके लिए यहाँ पर पक्षी वाटिका, साथ साथ पक्षियों के जो संस्कृत है, संस्कृत में नाम बच्चे सीख सकें, उनको देख के बच्चे सीख सकें, इसके लिए यहाँ पक्षी वाटिका। आगे देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे जो पक्षी हैं उनको रखा गया है। आगे देख सकते हैं कि कीट वाटिका, यहाँ जो जानवर हैं छोटे छोटे, जो बच्चों के साथ फ्रेंडली रह सके, जो बच्चों को नुकसान भी ना पहुँचाए, ऐसे जानवरों को यहाँ रखा गया है। और जो पशु हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है कि जिनको बच्चे देख के प्रकृति से जुड़े रहें, इनसे जुड़े भी रहें, और इनको देख के इनके नाम भी बच्चे देख के सीख सकें, इसके लिए ये सब बनाया गया है। और जो प्री प्राइमरी जो क्लासेस खोली जा रही हैं, तो अब वो LKG और UKG ना होके उनका नाम अरुण और उदय रखा गया है, कि इनका नाम भी अब उसी अनुसार होगा कि बच्चे अरुण और उदय में पढ़ेंगे, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, जहाँ पे बच्चे सीख सकें।
और इसी तरह ये स्कूल संचालित होगा जिसमें 30 बच्चों की लिमिट रखी गई है और वर्किंग पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चों को यहाँ पर रखा जाएगा और बच्चे जहाँ पर संस्कृत सीख सकेंगे। कैमरा पर्सन इरफान के साथ ऋषिका समैया, इंडिया अहेड।